मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह चुनाव आयोग ने आपके फंडामेंटल राइट वोटिंग देने के अधिकार को एसआईआर के जरिए से छीना है। बंगाल के अंदर वोटर्स का फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आया एसआईआर प्रोसेस के बाद, जिसके अंदर 90 लाख वोटर्स डिलीट किए गए। वो कुल मिलाकर 10% ऑफ वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन है और 12% ऑफ वेस्ट बंगाल वोटर शेयर है। आज न्यूज के इस रिपोर्ट को देखिए। ईसी ने डेटा पब्लिक करके एक आम आदमी के लिए इतना डिफिकल्ट बना दिया कि वो एक सर्चेबल फॉर्मेट की तरह नहीं बल्कि एक स्कैन्ड इमेजेस के रूप में पब्लिश किया। आल्ट न्यूज ने 3.5 लाख वोटर्स को डिजिटाइज किया, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, एक भवानीपुर एक बलीगंज। भवानीपुर के खुद टीएमसी रिप्रेजेंटेटिव ममता बनर्जी। भवानीपुर की टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 21.9% है, जिसके अंदर एसआईआर के एडजुडिकेशन के बाद से 40% से भी ज्यादा मुस्लिम वोट्स काटे गए। मतलब 4 मुसलमानों में से 1 मुसलमान पर सवाल। अगर हिंदूज में ये रेशियो देखे तो 17 हिंदूज में से 1 हिंदू पर यह सवाल किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट एक मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वहां भी मुसलमानों के वोट ज्यादा काटे गए और नंदीग्राम के अंदर 95% से भी ज्यादा वोट्स मुसलमानों के काटे गए। हैरान की बात यह है कि ममता बनर्जी कल एक इलेक्शन रैली अटेंड करते हैं, वहां पे लोगों से पूछा कि आप में से कितने % लोगों के वोट काटे गए, तो 90% लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया। और ये ममता बनर्जी देखकर दंग का दंग रह जाती है। प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने ये कहा, कम से कम वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल टारगेटेड तरीके से मुस्लिम्स को अधिकतर टारगेट किया जा रहा है कि उनका नाम वोटर्स लिस्ट से निकल जाए। इस देश में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन भाजपा का एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्या आप भी ये समझते हैं कि मुस्लिम वोटर्स को सिस्टमैटिकली टारगेट करके वोट निकाले जा रहे हैं? तो कमेंट करके बताइएगा।